होती हैं। और देखिए, दो दो रूप आपने इनके देखे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। संदेश त्यागी जी भी हमारे बीच हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि आप इतने बड़े कवि हैं, लेकिन आज आप जो कविताएं पढ़ेंगे वो जगह, वो समय और वो घड़ी अद्भुत है। तो हम जानना चाहेंगे। बहुत स्वागत, एक बार तालियां इनके लिए। दुनिया के सबसे खूबसूरत देश की सरहद पर मौजूद आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश की खास बात यह कि जहां दुनिया की सरहदों पर तनाव होता है, वहां इस देश की सरहदों पर डांस है। और अगर किसी देश की सरहदों पर डांस है तो यकीन मानिए उस देश की सीमाओं को कोई खतरा नहीं। वो इसलिए कि आप जैसे लोग बैठे हैं। मैं देख रहा था पिछले 5-7 मिनट से, जिस धूल के थपेड़ों में, आंधियों में राधिका जी से अपनी जुल्फें नहीं संभल रही थी, उस थपेड़ों में आपके कारण हम इसलिए निश्चिंत तौर पर बैठे कि हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। भले ही बाल छोटे हों, लेकिन आप लोग अगर सावधान है तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। दो महत्वपूर्ण वर्ग हमारे बीच मौजूद हैं इस देश के, एक किसान, एक जवान। और मैं एक शेर पढ़ता हूं कि खूबसूरत है जमीन, आसमान अच्छा है। खूबसूरत है जमीन, आसमान अच्छा है, साथ में तुम हो तो फिर ये जहान अच्छा है। आप दोनों अगर हमारे साथ हैं तो हम बिल्कुल निश्चिंत तौर पर बैठे हैं। एक बात और कहूं कि आप लोगों को समर्पित कर दूं, और जो बात राधिका जी ने कही कि बात वहां तक पहुंचे, मैं दुश्मन किसी को नहीं मानता। यह भी रही कि मैं वाघा बॉर्डर गया और वहां साफ हिदायत थी कि अपने देश के जिंदाबाद के नारे बोलना। आप दुश्मन मत मानो, कोई करेगा तो अपना कर्तव्य करेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को समर्पित करता हूं, और यह आवाज केवल इस सरहद पर नहीं पहुंचाता, इस दुनिया की हर सरहद पर पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि जुदा होने का आपस में कोई अवसर नहीं बचता। जुदा होने का आपस में कोई अवसर नहीं बचता। कभी साया नहीं बचता, कभी पैकर नहीं बचता। और फिर आप लोगों को समर्पित करता हूं और उन लोगों को यह संदेश देता हूं, कभी साया नहीं बचता, कभी पैकर नहीं बचता। और अगर हमसे उलझना हो तो यह अंदाज कर लेना, अगर हमसे उलझना हो तो यह अंदाज कर लेना, हमारी प्यास के आगे कोई सागर नहीं बचता। हमारी प्यास वो है जिसके आगे सागर भी नहीं बचते। तो फिर कोई भी देश की, मुल्क की सीमाएं, किसी भी देश की सेनाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस बात पर मैं पूरा यकीन रखता हूं। किसान वर्ग मेरे सामने बैठा है, इनके कारण हम निश्चिंत हैं, तो इनके कारण हम खाना खा रहे हैं। मैं एक गजल के 2-4 शेर आप लोगों को समर्पित करता हूं, क्योंकि आपकी बात बहुत कम मानी जाती है, आपकी बात कम सुनी जाती है, लेकिन मैं ये आवाज देने की कोशिश करता हूं और आप सभी को, कि कैसी कहानी का किरदार है तू, कैसी कहानी का किरदार है तू, कैसी कहानी का किरदार है तू, कैसी कहानी का किरदार है तू। जमी कुछ नहीं पर जमींदार है तू। वाह वाह वाह, क्या बात है। जमी कुछ नहीं पर जमींदार है तू। और एक शेर और पढ़ता हूं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि खेती ने आपको क्या दिया और इस देश की सियासतों ने खेती को क्या दिया। कि कैसी कहानी का किरदार है तू, जमी कुछ नहीं पर जमींदार है तू। खेतों में खपकर तुझे जो मिला है, खेतों में खपकर तुझे जो मिला है, तुझे जो मिलेगा। खेतों में खपकर, खेतों में खपकर तुझे जो मिला है, तुझे क्या बताऊं समझदार है तू। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तुझे क्या बताऊं समझदार है तू। और एक शेर आपके जरिए इस देश की हर सियासत को पहुंचाना चाहता हूं जी। कि सियासत पे तेरा
असर कुछ नहीं पर सियासत पे तेरा असर कुछ नहीं पर तुझे लग रहा है असरदार है तू, तुझे लग रहा है असरदार है तू। और एक शेर और सुने जी स्वागत है। वो होशियार हैं ये जता देंगे तुझ पर, जता देंगे तुझ पर। आपकी बात सब करते हैं, आपके प्रति श्रद्धा से समर्पण भाव से हमारा सर झुकता है, लेकिन इनकी बात करते हुए एक बहुत ज्यादा हौसला चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि सियासत पे तेरा असर कुछ नहीं पर तुझे लग रहा है असरदार है तू। वो होशियार हैं ये जता देंगे तुझ पर, जता देंगे तुझ पर। वो होशियार हैं ये, वो होशियार हैं ये जता देंगे तुझ पर कि उनकी तो नैया की पतवार है तू। क्या बात है, बहुत कि सुंदर। उनकी तो नैया की पतवार है। और आखिरी शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूं, फिर दोबारा बुलाएंगे राधिका जी, उनका कहा नहीं टाल सकता, मुझे आना पड़ेगा। अंतिम शेर कि बहुत वार झेले सदा ढाल बनकर। अब आपको ये रूप धारण करना पड़ेगा कि सदावार झेले सदा ढाल बनकर, सदा ढाल बनकर। सभी वार झेले, सभी वार झेले सदा ढाल बनकर। दिखा दे मेरे यार तलवार है तू, दिखा दे मेरे यार तलवार है तू। एक बार जोर से बोलिए, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। क्या बहुत बात बहुत है, शुक्रिया, क्या बहुत बात है बहुत त्यागी जी। कवि मैम। की कलम से कोई बच नहीं पाया, बातों ही बातों में आपने हमें भी साथ में ले लिया।